दिसंबर 2023। मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का बखर भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। प्रश्न है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर, किसी का भी जीवन बनाना यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। लौकिक देहभान वाला जीवन तो जी ही रहे हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण का जीवन वही होता है जब उसको उस जीव को उस आत्मा का जीव आत्मा कहते हैं ना, तो अभी जीव बन के ही जी रहे हैं। आत्मा का परिचय नहीं है, तो किसी का जीवन बनाना, उसको सत्य स्वरूप का परिचय देना, यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। हिसाब किताब क्या होगा? चुकतू हो जाएगा। नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना या टेप में सुनना या कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। गीत में भी कहते हैं जो पिया के साथ है। बरसात तो सबके लिए है, कोई सन्मुख सुन रहे हैं, कोई टेप में सुन रहे हैं, कोई कागज में पढ़ रहे हैं। परंतु साथ में रहने से, गीत में क्या कहा? जो पिया के साथ है। बरसात तो सबके लिए है, लेकिन साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा मिलता होता है। परंतु ऐसे भी नहीं कि किसी को बैठ जाना है, बखर भरा और जाकर सर्विस की, फिर आया बखर भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का बखर है। बखर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने बखर पर ही रहते हैं, नया लेना नहीं चाहते, ऐसे भी बेसमझ है। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्त है। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग, श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासियों को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं? नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं। जहाँ क्या बोला? त्रिवेणी पर कितने जाते हैं? जहाँ 3 नदियों का संगम हो। जब संस्कार मिलते हैं तो वो एक विशेष समय होता है, संस्कार मिल जाते हैं तो फिर विष्णु रूप तैयार होता है। तो त्रिवेणी का महत्व इतना क्यों है? क्योंकि 3 के संस्कार मिलकर एक हो रहे हैं, तो एक सफलता की बात है। नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं। यहाँ तो बाप के पास आना है, तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है ना। जिन नदियों ने संस्कार मिला के एक किए, उनके कनेक्शन में जाएंगे तो बाप के पास पहुंचेंगे ना। कि वो कैसे पहुंचे, तो उनके किनारे जाएंगे, उनके अनुभव सुनेंगे, तो उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूंझते हैं। झाड़ का तो किसको पता ही नहीं है। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं। कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं, चक्र में ही रोला है। शास्त्रों में भी क्या दिखाया? चक्र। कल्प की आयु भी कहाँ से निकलती है? चक्र से। इस चक्र में ही सारा रोला है, इस सृष्टि चक्र का पूरा रहस्य। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी, बौद्धि आदि वह तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी, बौद्धि आदि, उनका कैसे दिखाएं? वह भी तो सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। ये हो गया विराट रूप। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जो भी आपने अपना
पार्ट प्ले किया, वो हो गया आपका विराट रूप। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में और टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं, उसे भी शुरू करें। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया, उनको तो इस चक्र में आना ही है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है, ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है। किसी को बहुत टेंशन होती है, किसी बात की चिंता होती है, तो उसकी नींद क्या होती है, फिट जाती है। और किसी को बहुत ज्यादा खुशी मिले, नए नए ज्ञान रत्नों का मंथन हो, तो उसकी नींद क्या होगी, नींद से ऊपर कोई नशा मिल रहा है तो वो नीचे वाला नशा खत्म हुआ ना। तो बोला नींद का नशा फिट जाता है, उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए, उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाए, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है क्राइस्ट जब आते हैं तो उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। भले सतयुग आदि से नहीं आए, जब से भी आए वहां से उनकी सतो प्रधान, सतो सामान्य और तमो अवस्था, रजो तमो। सतयुग में तो वह आते नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है, तुम जानते हो। क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन का, गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर अक्षर लिखा हुआ है, जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब हैं, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगड़ चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। यह बाबा है, यह वर्षा है। जो योग युक्त होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है। वाचा सेवा का भी मदार किस पे बता दिया, योग पर। जितना योग युक्त होंगे उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तभी धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है। यह दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यह है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से वह बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया, उस हिसाब से ये बताया कि कर्म में आते हैं, स्थूल कर्म में आते हैं तो फिर वो ज्ञान की बातें भूल जाती हैं। आपको भूल जाती हैं, जैसे ही स्थूल कर्म को हाथ लगाया और ज्ञान की बातें गायब, ऐसा ऐसा हो जाता है। किसकी याद, ये याद रहता है कि अरे हम बाबा को याद नहीं कर रहे। और ज्ञान का मंथन, लेकिन जब हम सेवा पे जाते हैं तो एक टारगेट लेके शुरू करते हैं ना सेवा की, अब ये वाली सेवा में कैसे याद करूंगी, ऐसा कुछ नहीं। कुछ कुछ मीठा बाबा, मेरा बाबा, चार्ट भरना है, ट्रैफिक कंट्रोल आने वाला है, इतनी सारी चीजें तो हैं, एकदम बाहर तो नहीं। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते हैं जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। बाबा यही सोचते हैं कि उस समय, क्योंकि जो मुख्य है
जैसी उसकी अवस्था है, टीचर की जैसी अवस्था, तो स्टूडेंट को तो हाल अपना। अभी हमारी पढ़ाई आगे बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? ये ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। तो उनके भी जो रचयिता होंगे, फिर उनके भी जो ऊपर होंगे, अभी तो 3 पुरियों से हम ऊपर आते जा रहे हैं ना। तो फिर जैसा हमें टीचर मिला है, तो उस हिसाब से हमारी सक्षमता भी तो बढ़ी होगी ना। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे? बाबा को हैरानी होती है कि मुझे ही इतनी तकलीफ होती है। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है। बाबा ने चैलेंज किया है। क्या करेंगे अब? बाबा भी अब सोचते होंगे ना कि देखो, प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए आगे चल के बोला, युगलों की बहुत महिमा निकलेगी। महिमा किस आधार से निकलती है? धन लगाने से? सिर्फ हाँ, याद की यात्रा से ही बोला ना, ऊपर मुख्य है योग। उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े, और वो मेहनत बाबा फिर क्या कर रहे हैं? करा रहे हैं ना मेहनत। बाबा समझाते तो सबको हैं, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। लिख के भेजने का भी नशा किसको रहेगा? जिन्होंने पूरा हफ्ता मेहनत की है, तो उनको लगेगा कि अभी हमारी कमाई हम अर्पण करें, है ना, बाप की गोद में भेजें इसको। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट है ना। अगर आपका अप डाउन कभी होता भी है, आपकी कोई कंप्लेंट है, तो बाबा को सब पता है कि बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए तो बाबा ने हमें इतना टाइम दिया है। कभी बाबा ऐसे अधीर हो जाते हैं क्या कि बस बहुत हो गया, तुम लोगों से कुछ नहीं हो रहा, चलो अब धर्मराज को बुला, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने, तुम्हारा तो खत्म ही नहीं होता रोना धोना? कभी बाबा ऐसे कहते हैं? क्यों नहीं कहते? क्योंकि बाबा जानते हैं कि बरोबर डिफिकल्ट है। क्योंकि हमारा बाबा भी कैसा है, उसने खुद भी उस मार्ग पे चल के वो मंजिल पाई है, तो वो अनुभवी है। तो वो कभी बच्चों के ऊपर उंगली उठाता है क्या कि तुम लोग कितना टाइम लगाते हो? उसको पता है कि मुझे ही 30-35 साल लग जाते हैं, तो फिर तुम्हारे ऊपर कैसे उंगली उठाए? बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो। ये बाबा ने तुमको अपना एक अच्छा फॉर्मूला दे दिया कि मैं भी ऐसे ही करता था, तुम भी क्या करो, रात को मेहनत करो। तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा, जो थकान होती है ना, वो उतर जाएगी। अमृत वेला उठ के, रात वो वाली रात नहीं जो आपने सफल की, अमृत वेला उठ के जो याद करेंगे तो सारी थकान उतर जाएगी। यहाँ बाबा ने अपना बहुत अच्छा अनुभव भी सुनाया। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे, तो थकान कब होगी, उतरेगी? जब एकदम योग से युक्त हो और फिर मंथन हो। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छे से अपनी चेकिंग करके अपना अनुभव सभा में सुनाने वाला बाबा का पहला पहला बच्चा, माथा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ। आप भी ऐसे ही करते हो ना? तो माथा क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं, इस तरफ बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान में भी कई बार कंफ्यूजन रहते हैं, क्वेश्चन उठते हैं, कोई बात ना समझ में आए तो क्या करो? मन मना भाव। इस तरफ बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। आप सेवा कर रहे हो तो बाबा आपको ज्ञान और योग का मक्खन देते हैं। यह बाबा अनुभव बता रहे हैं। बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे। बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, बैठ के विचार नहीं करना कि ये विकल्प क्यों आ गया, ऐसी माया क्यों आई, मैंने इतना अच्छा अमृत वेला किया, फिर ये कहाँ से आया, फिर आलस क्यों आ गया। क्यों में नहीं, इसमें जाना है। ट्यू नहीं करना, क्या करना है? टिकलू टिकलू करना है कि मैं यहाँ पर टिक लूं। क्यों नहीं करना है। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए, तो माया का तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं। बाबा ने अपना भी अनुभव सुनाया, फिर ये भी बताया कि थोड़े बच्चे ऐसे हैं जो पूरा याद में रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, माना बहुत ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, याद में उतना नहीं रहते। अगर बाबा की याद में रहें तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई है ही नहीं। कौन सा मक्खन है? कौन सा मक्खन खाते हैं?
याद जैसा माखन कोई है ही नहीं, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। बंबई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं ना, पॉम्प एंड शो की दुनिया है, तो उनके लिए पोप आया तो जैसे कौन आ गया, हमारी कलयुगी दुनिया का भगवान आ गया, क्योंकि उनके जैसा है ना। हर एक को अपने जैसा भगवान पसंद आता है ना। हम साकार हैं, भारतवासी कैसे भगवान को मानते हैं, साकार देवी देवताओं को, और विदेशी निराकार, साकार को कोई वैल्यू नहीं देते। ताकत वाले हैं ना, भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं, अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसी को पता नहीं। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उछल मारना मतलब अभी अभी नीची स्टेज है, अभी अभी नीची स्टेज है, ज्ञान का ऐसा पॉइंट आया, जंप लगा दी, तो ये है ज्ञान में उछल मारना। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है, और आप कहाँ पर हो, कौन से शेर पर, माया जो आपको शेर का रूप दिखाती है उसके ऊपर सवार है सारी ज्ञान की बात। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वह पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। इतना कौन बुद्धि लगाए, पढ़ाई करे, इससे अच्छा घास काटते रहो, गेहूं बोते रहो, वो उसी वही उनको अच्छा लगता है, कौन पढ़ाई पढ़े, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को यह ज्ञान दो तो कहेंगे यह अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं, जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने पाया नहीं है। कितना भी जाप करें, तप करें, दान करें, पुण्य, या फिर ये शास्त्र हमारी जो मुरलियां हैं, वाणियां हैं, सिर्फ इसको पढ़ने से, इसकी गहराई में जाने से मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। उसका स्वरूप बनने से पाते हैं भगवान को। ड्रामा को नहीं जानते, वह थोड़े ही समझते हैं, नाटक में एक्टर्स हैं। पार्ट बजाने यह चोला लिया है, यह है ही कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते, लूटते, मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। बंदर ये सब सुन सुन के क्या हो जाए, उसका माथा ही गर्म हो जाए। बच्चे थोड़े ही गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ, माना बाप का डंडा, जो बच्चे होंगे उनको थोड़ी ना उनका माथा गर्म हो जाएगा कि हमको ऐसा क्यों बोला, हमको सभा में बाप ने थप्पड़ क्यों मारा। बच्चों को नहीं ऐसा होता। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं, है कि नहीं। बच्चों को माता पिता कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उन बच्चों की रग जानते हैं। हाँ, हक है उनका, उनको ये पता है कि बच्चे का इससे अकल्याण ना हो जाए, तो किसी भी विधि से उसको सुधारेंगे। तो शिव बाबा ने भी ये अधिकार दिया है किसको, माता पिता को। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़े ही कुछ कर सकता है, भले तुम दूसरा जाके ढूंढ लो, तो वो समझो तुम उसके बच्चे ही नहीं हो। तो बाप बाप है, बाप बच्चे का संबंध है, तो कैसे सिद्ध होगा, जब बच्चे को चमाट पड़े और उसको खुशी हो कि बाप ने मेरा कल्याण किया, या कम से कम क्वेश्चन ना उठे। ये भी तो क्या निशानी है कि बाप बच्चे का संबंध पक्का है। नहीं तो अच्छा अच्छा हप हप और कड़ुआ बोला तो थू थू, तो उसमें संबंध पक्का तो नहीं हुआ ना। बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी ही कुछ कर सकता है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ लॉ नहीं है। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया। यह पहला नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स हैं, धर्म स्थापक हैं, वो फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे, उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। जब पहला नंबर धर्म, देवी देवता धर्म के का जो स्थापक है, उसको अपने चक्र का पता चला, तो बाकी फिर बोले हम निर्वाण में चले जाते हैं, तो संभव नहीं। उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण है, जो विश्व के मालिक हैं, उन्हों को भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं।
मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है, उनके साथ न्यू वुमेन भी चाहिए, नहीं तो वुमेन बिगर पैदाइश कैसे होगी। देखो, न्यू मैन के साथ न्यू वुमेन भी है, चंद्रवंशियों को भी यहाँ लिया है, ठीक है ना, चलेगा ना अब तो। नहीं तो वुमेन बिगर पैदाइश कैसे होगी, सतयुग में न्यू मैन है यह लक्ष्मी नारायण। बाबा दोनों को ही मिला के क्या बोल देते हैं, न्यू मैन। माना न्यू मैन वुमेन कहने की जरूरत नहीं है, ऊपर बाबा ने इसलिए बताया कि जब बाबा ऐसा बोले तो आपको फील नहीं होना चाहिए। ओल्ड से ही न्यू होते हैं, यह तो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। बाकी भी सब सतों से तमों में आते हैं, ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, माना ओल्ड बनते हैं, अनुभवी बन जाते हैं, चक्र उसमें घूमते घूमते पुराने हो जाते हैं, अनुभवी बन जाते हैं, फिर नए बन जाते हैं। क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा। जब आया होगा ज्ञान में तो न्यू आया, एकदम पवित्र आत्मा जब उसको अपना परिचय मिलता है तो कितना उमंग उत्साह में उठती है। फिर क्या हुआ, 4 अवस्थाओं से गुजरते गुजरते ओल्ड हो गया, फिर अभी क्या आएगा, न्यू बन के आएगा ना क्राइस्ट, जो अभी प्रत्यक्ष होगा द्वापर की शूटिंग के बाद। यह बात बड़ी समझने की है, इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी वर्षे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। जब तक फुल सरेंडर नहीं हुआ तो बाबा कैसे हक से बोले कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है, फिर कहता हूँ कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते ज्ञान उठाओ, किसी को बाबा ऐसी श्रीमत देते हैं कि आपकी बुद्धि से भले आप सरेंडर हो लेकिन आप व्यवहार में रहो, और फिर देखो अपनी चेकिंग करो, पास होकर दिखाओ। गृहस्थ में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा। मम्मा बाबा की पालना ली है हमने, भले साकार में मिले नहीं है, लेकिन उन माता पिता ने जो भी मेहनत की है, जो भी योग बल इकट्ठा हुआ, जो भी ये वाइब्रेशन फैला है, वो हमको जैसे कि इनडायरेक्ट माता पिता की पालना मिली है, तो हमें उसका कर्ज भी उतारना है। कैसे उतारना है, कैसे उतारे, माता पिता को एक करना, तो फिर हमने वो कर्ज उतारेंगे ना, तो बल मिलेगा। नहीं तो बाप भी कहेगा हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे भूल हो जाती है, ब्रह्मा से कोई भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में ऐसा था, आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है, भूल की है तो उसकी एवज में फिर क्या करना चाहिए, बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ। उस भूल का बैठ के पश्चाताप करने से अच्छा है कि उसके विपरीत और ही अपना पुरुषार्थ बढ़ाना, सेवा बढ़ाना। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाए और खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। यह शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो उन्हों की पालना करनी पड़े। हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं तो वह मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना। सपूत बच्चे जो होते हैं, जब भी कहीं मुसाफरी की, आपने इतना लंबा चक्कर अपना पूरा किया, कुछ गुण शक्तियां कुछ तो आपको मिला होगा, तो सब किसको अर्पण कर देते हैं, वो बाप की सेवा में अर्पण। मेरे को अपनी उस सिद्धि का कोई यूज नहीं करना, इसके सामने सौंप दिया। कर्जा उतारना है ना। अभी तो कर्जे का ही एहसास नहीं होता कि कैसे कर्जा है हमारे ऊपर, कैसे हमें उतारना है। बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही शेर माफिक उछलते रहेंगे। शेर को उछलते देखा है कभी? सर्कस में उछलता होगा बहुत, दहाड़ते देखा है। सर्कस वाला शेर होता है ना, वो बहुत उछलता है।
और वैसे भी शेर तो जंगल का राजा है, तो उसकी ही चलेगी, वो किसी से डरेगा क्या? तो उछलता ही तो रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सार है, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। वरदान है स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। अगर भविष्य के कारण अभी वर्तमान में दुखी हो रहे हैं तो फिर भविष्य भी कैसा बन रहा है? भविष्य की चिंता में वर्तमान हमारा डाउन हो रहा है। बाकी बाबा क्या कह रहे हैं, ये जो वर्तमान है ये भविष्य का आधार है। वर्तमान में निश्चय बुद्धि है, वर्तमान में जो छोटी छोटी खुशियां मिल रही हैं कुछ कुछ सेकंड की, जो हमें नवीनता मिल गई, नया पुरुषार्थ कैसे, उसी की अगर खुशी में हो तो भविष्य में भी क्या होगा? कुछ नहीं भी नवीनता होगी, लेकिन उसी खुशी में रहेंगे कि जो मिला था वो मेरा कायम है और वो आगे और भी बढ़ता जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। बाबा ने कहा ना, टाइम तो लगता है। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। अभी अभी चेक करो नॉलेज के दर्पण में कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।